गौवंश के मुद्दे को लेके सरकारें बनती हैं, राजनीति भी होती है, फिर भी आवारा गौवंश सड़कों पर नजर आता है। सरकारें भले ही गौवंश को लेके संजीदा ना हो, लेकिन करेरा के कुछ युवाओं ने गौवंश की रक्षा के लिए उत्साह दिखाया है और उन्होंने अपनी दम पर गौशाला भी शुरू की है। देखिए यह रिपोर्ट। करेरा के प्राचीन गणेश मंदिर के पास संचालित यह गौशाला सरकारी नहीं है और ना ही सरकार के रहनुमाओं के दम पर संचालित है, बल्कि इसका संचालन कर रहे हैं करेरा के ही कुछ गौसेवक युवा, जो अपनी पॉकेट मनी से यहां खर्च होने वाली राशि का प्रबंध करते हैं और श्रमदान कर गौ सेवा में लगे रहते हैं। इस गौशाला का निर्माण जनवरी 2020 में किया गया था। कई बार आंधी तूफान ने युवाओं की मेहनत पर पानी फेरा, लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी। गौशाला का संचालन करने वाले युवा कहते हैं कि सड़कों पर घायल गौमाता की दीनहीन दशा को देखकर उन्होंने यह शुरुआत की है। गौशाला शहर में देखते थे कि गाय बीमार है, चोट लग गई है, तो उसका इलाज करना शुरू किया था दो वर्ष पहले। तो 1 वर्ष तक उसका इलाज किया, फिर समझ में आया कि उनको कहीं रखने के लिए भी स्थान चाहिए। तो पहले एक छोटा सा हाईवे पर एक 25x50 के प्लॉट पर ऐसा शेड बनाया था, तो वो पर्याप्त नहीं हो रहा था। पिछले साल जब सर्दी पड़ी तो उसमें समझ में आया कि शेड बड़ा चाहिए, तो फिर ये जगह खोजी गई और ये ब्राह्मण समाज के सहयोग से जगह मिली। पहले यहाँ धर्मशाला बनने वाली थी, तो उन्होंने कहा ये आप गौशाला बना सकते हैं, तो फिर उन्होंने उपलब्ध कराई, तो फिर ये कार्यक्रम जमा। हम 10-15 मित्र हैं जी, तो वो कुछ अर्थ इकट्ठा कर लेते हैं मासिक, और उसके सहयोग से ये चलता है। कुछ नगर में से भी कुछ लोग, जैसे रोटियां हुई, कुछ आकर कुछ सहयोग करना, तो ऐसे छोटे मोटे सहयोग मिलते रहते हैं और उसके माध्यम से चलता रहता है। कितनी गाय यहाँ रखते हैं और किस तरह की गायों को यहाँ रखा जाता है? गाय कोई भी गाय हो, टोटल गाय आ जाती है तो उसको रखते हैं। उसके अलावा कोई भी आवारा गाय घूम रही है उसको ले आते हैं। और कई गाय तो ऐसी ज्यादा भी थी, कुछ शहर में वापस ले गए कि हमारी है हमारी करके जी। कोई ऐसा चिन्हित नहीं है किस गाय को रखना है, जो भी यहाँ ले आएगा उसको रख लेते हैं। कुछ शासन की तरफ से इसमें सहयोग मिल पा रहा हो? नहीं, शासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं। बस सरकार ने, पिछली जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक तहसील स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं बनेंगी, लेकिन गौशालाएं कहीं कहीं बनी है और उनका उपयोग भी नहीं हो रहा है, केवल बिल्डिंग खड़ी रह गई है। और चूंकि एक चीज और बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में जो सबसे पहली गौशाला का उद्घाटन किया गया था वो करेरा ग्राम मगरौनी में किया गया था, और अपने गौपालन जो मंत्री हैं वो आए थे, लेकिन उसके बाद भी करेरा में अपने गौवंश जगह जगह छत विचित स्थिति में मिलते हैं, और हाईवे पर सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं गौवंश के कारण होती हैं। और अपना जो करेरा नगर है, इसमें सबसे ज़्यादा आवारा पशु के रूप में अगर देखने को मिलती है तो गौवंश ही मिलता है। और एक हमारे जो मित्र है मंडली है, सभी ने मिलकर एक प्रयास किया, छोटा सा प्रयास सार्थक हो रहा है, और सभी समाज सेवियों से, सरकार से अनुरोध है कि आप भी इसी प्रकार की एक पहल करें और गौवंश के लिए कुछ ना कुछ मानसिक रूप से या साप्ताहिक रूप में अपन राशि के रूप में या किसी वस्तु के रूप में उन्हें दान करें। बस मेरा यही कहना है, और सरकार से, वर्तमान सरकार से भी अनुरोध है कि गौवंश के लिए कुछ ना कुछ करें। केवल कोरी घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। ये जो गौशाला आपने चालू की है, लोग भी यहाँ आते होंगे, देखते होंगे, क्या कहते हैं इस आपकी गौशाला के बारे में? गौशाला के लिए सभी उत्साहवर्धन करते हैं, क्योंकि कुछ मित्र या कुछ बड़े भाई लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से मदद करने का प्रयास किया, आर्थिक या फिर किसी वस्तु के रूप में, तो उन्हें उसे सहज स्वीकार किया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से शासकीय फंड या किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हुई है। सेवा भाव के तौर पर बनाई गई और संचालित इस गौशाला में वर्तमान में 50 से अधिक गौवंश हैं। यहाँ गायों को बांधने के लिए छप्पर डाले गए हैं। उन्हें पीने और नहलाने के लिए पानी की व्यवस्था भी युवाओं ने पास के गणेश मंदिर की बोर से की है। गौवंश को चारा भूसा की व्यवस्था है। यहाँ 6 से 8 युवाओं की टीम है जो खुद गायों को नहलाने, चारा डालने, सफाई करने का काम करते हैं। यदि कोई गौवंश बीमार होता है तो पहले तो युवा अपने स्तर पर उपचार करते हैं, लेकिन जब हालत ज्यादा गंभीर होती है तो पशु चिकित्सक को भी बुलाते हैं। तो सुबह आ जाता हूँ यहाँ पर 5:30-6 बजे करीब आ जाता हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ, मतलब 6:30 ही बज जाते हैं। लेकिन आके सबसे पहले अपने गायों को चारा डालना, दूसरा काम पेड़ों में पौधों में पानी देना,
इसके बाद अपना गोबर वाला आता है, तो उसको गोबर वाले से मतलब कहना कि जल्दी सफाई अच्छी रखती है। और जो यहाँ पे सुबह सुबह अपने निकलते हैं यहाँ से लोग बाग, वो भी देखते जाते हैं कि मतलब साफ सफाई मिलती है, तो वो भी कहते हैं अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। किसने वो बताया? तो सामने गौशाला बन गई थी तो आते रहते थे हम। गाय वगैरह को सानी वगैरह करवाते हैं उनके साथ, पेड़ पौधों में पानी डलवाते हैं बस, और उनके साथ कुछ काम। पशुपालन विभाग के डॉक्टर भी युवाओं की इस पहल की तारीफ करते नहीं थकते हैं। वहीं विभाग द्वारा गौशाला संचालित न होने के सवाल पर तकनीकी समस्या होना बताते हैं। ये बहुत अच्छी सार्थक पहल है और आवारा जो गौवंश हमारा जो घूम रहा है उसके रख रखाव की दृष्टि से, और जैसे रोड पे चलते हैं जानवर वगैरह चलते समय चोटिल हो जाते हैं तो वो कम से कम गौशाला में एक जगह रहेंगे तो ये समस्या नहीं होगी और ना गौवंश हमारा सुरक्षित रहेगा। बहुत अच्छी पहल है ये, इन युवाओं ने जो पहल की है। हम समय समय पे गौशाला में भी जाके विजिट करते हैं, पशुओं की देख रेख भी करते हैं, उनको समय से वैक्सीनेशन टीकाकरण भी कराते हैं और ये बहुत अच्छी सार्थक पहल है। इसमें और लोगों को भी अगर जोड़ा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी और हमको तो इस बात की खुशी है कि गौवंश के लिए ये इतनी रचनात्मक पहल की गई है। अगर और भी लोग इस तरीके की रचनात्मक अगर पहल करते हैं तो हम अपने गौवंश को सुरक्षित रख सकते हैं। की गौशालाएं, नरेंद्र जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। विभाग की गौशालाएं 3 गौशालाएं अपने विकास खंड में बनके तैयार हो गई हैं। एक अपनी अमोला क्रेशर पे बन के कम्प्लीट है, एक अपनी आमोलपटा में बन के तैयार है और एक अपनी यहाँ सिरसौद में बन के तैयार है। लेकिन वो कनेक्टिविटी थोड़ी सी उसमें अभी चल रहा है, कनेक्टिविटी का और रह गया है मामला थोड़ा सा कि उसमें कनेक्टिविटी और आ जाए। जैसे ही फिर कनेक्टिविटी जैसे पूरी कंप्लीट होती है, जैसे ही उनका उद्घाटन होगा और उसके बाद जो गौवंश अपना है जो आवारा सड़कों पे जो घूम रहे हैं उनको वहाँ शिफ्ट करेंगे। कनेक्टिविटी किस तरह की सर? कनेक्टिविटी मतलब विद्युत कनेक्शन के बारे में जो बात चल रही है। अभी जैसे यहाँ बोर कराया है तो वहाँ तो पानी निकला है आमोलपटा में और वहाँ पे क्या कहते हैं सिरसौद में, लेकिन वहाँ अमोला क्रेशर पे जो बोर कराए गए हैं वो थोड़ा ड्राई हो गए हैं तो उसमें भी प्रयास दोबारा से चल रहा है। सरकारी स्तर पर गौशालाएं बनने की पहल हुई। करेरा में भी 4 पंचायतों में गौशालाएं बनकर तैयार हैं, लेकिन शुरू नहीं हो सकी। आज भी बेजुबान गौवंश सड़कों पर परेशानी बना हुआ नजर आता है। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा हलचल। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि हर अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके।